आज आप लोग एक थ्योरम बताते हैं, तो इस थ्योरम का आप लोग ध्यान दीजिएगा और देखिए। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए आपका ये थ्योरम क्या कह रहा है। थ्योरम कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं का अनुपात के वर्ग के बराबर होती है। तो हम लोग इसके पहले क्लास में थ्योरम पढ़े थे, उसी का इसमें कैटेगरी का एक भाग है। तो ये दूसरा थ्योरम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2013 में आया है। तो इस थ्योरम को आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। तो बात को पहले सुनिए। देखिए, तो समरूप त्रिभुज है, जैसे यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज बनाए, तो इनका जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, तो इसको आप देखिए, ये क्षेत्रफल है, जैसे इसका पहला का नाम दे देते ABC और दूसरा PQR। तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपात मतलब बट्टा में लिखते हैं। तो इसके जो संगत भुजा है, यानी कि AB का संगत भुजा कौन हुआ, PQ। इसी तरह BC का संगत भुजा कौन हुआ, QR। और AC का संगत भुजा PR। तो देखिए इसी का लिखिए। अब इसी का संगत भुजा के वर्गों के अनुपात है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो इसको पूरा आप एक साथ ही वर्ग लिख सकते हैं। तो दो भाग में लिख सकते हैं। तो ये आपको दिखाना है, ये दिया हुआ इसके क्षेत्रफल का अनुपात, तो ये आपको जिसके संगत भुजा वर्ग है उसके अनुपातों के समान आपको दिखाना पड़ेगा। तो देखिए पहले क्या दिया उसको ले लेते। तो दिया है ABC और PQR, दो आपके समरूप त्रिभुज है। ये देखिए समरूप का चिन्ह होता है। और आपको पिछले क्लास में आपको बताया गया है कि समरूप त्रिभुज में दो कंडीशन होते हैं। पहले इसके संगत कोण समान होंगे और दूसरे इसके संगत भुजा का अनुपात बराबर होंगे। तो पहले देखिए, जैसे कोण A कोण P के समान, कोण B कोण Q के समान, कोण C कोण R के समान। इसी कारण को लिखे क्योंकि समरूप का कंडीशन है। तो समरूप दिया हुआ है, सवाल में लिखा है ना कि दो समरूप त्रिभुज, तो उसी बात को लिखिए, इसी के कारण अर्थात में ये लिखिए। और दूसरा क्या बताया, संगत भुजा, यानी कि AB का संगत कोण हुआ PQ, BC का संगत कोण हुआ QR और AC का PR। संगत मतलब उसके जो संगत मतलब उसका जो और इसका जो अनुपात है। कोई जरूरी नहीं कि AB का आपका ये भी हो सकता है, पर उसका अनुपात समान होना चाहिए, तो उसी को संगत करें। तो यहाँ पर साधारण आप इसको याद रखें। तो इसको समीकरण नंबर 2 दे दी। अब देखिए सिद्ध करना है, जो आप लोग बात बताए सवाल में, उसे आप लोग लिखिए कि दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात, इसके भुजा के वर्ग का अनुपात, तो AB बटा PQ को हल, ऐसे भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं पूरा, ठीक है, जैसे यहाँ नीचे भी। इसको आप हल के रूप में भी लिख सकते हैं, या इसको तोड़ के अलग भी लिख सकते हैं, उससे भी लिखते। तो आप लोग इस फॉर्म में भी लिखिए। अब आगे देखिए रचना में क्या करेंगे, आपको इस सवाल में ध्यान रखना है कि आपको दो लंब डालना है, दो अलग अलग त्रिभुज है। तो पहला आपका एक लंब डालें जिसका नाम AM दे दी, दूसरा का PM दे दी। तो ये लिखे कि AM लंब डाले BC पर और PM लंब डाले आपका किस पर, QR पर खींचे। तो इसको रचना लिखना है। तो स्टेप याद रखिए। देखिए पहले दिया है, फिर सिद्ध करना है, फिर रचना और लास्ट में होता प्रमाण। 4 स्टेप होता है, तो स्टेप को ध्यान रखिए। अब देखिए प्रमाण में चलते हैं। तो चलिए पहला त्रिभुज ABC है। त्रिभुज ABC का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। देखिए इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं। तो इसी फॉर्मूला यहाँ आधार कौन है BC और ऊंचाई मतलब जो शीर्षलंब है, तो शीर्षलंब कौन है AM है। चलिए इसको हम लोग एक भाग लिख लिए। इसी तरह इसको लिखेंगे PQR, इसको भी लिखना आप 1/2 गुना क्या हो गया, अब आपका QR है इसका आधार और दूसरा शीर्षलंब क्या है, तो PN है। अब इन दोनों का अनुपात बोला गया, तो देखिए दोनों का क्षेत्रफल बट्टा में लिखे, अनुपात में बट्टा। तो ABC एरिया और एरिया PQR, एरिया मतलब यह क्षेत्रफल, तो बराबर इसका पहला वाला लिख दिया हाफ गुना BC गुना AM और इसका लिख दिया हाफ गुना QR गुना PM। 1/2 जो हाफ है वो कैंसिल हो गया, बचा गया BC बटे QR और गुना AM बटे PM। इसको आप गुना करके अलग अलग लिख सकते हैं, एक बार साथ में लिखने से कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्या करते हैं। अब देखिए त्रिभुज AM और त्रिभुज PQR, जो हम लोग ये दो छोटा त्रिभुज मिला जब हम डाले, तो ABM इधर का और इधर का, इन दोनों का हम लोग एक संबंध निकालते हैं। तो इसमें देखिए कोण B बराबर कोण Q, क्या संगत कोण जो हम लोग शुरू में गए देखिए दिया है यहाँ से, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज का कंडीशन है। और दूसरा क्या बताएं कि इसका जो ये पहला कंडीशन हो गया, ठीक है, और दूसरा कंडीशन इसका आपका जो है इसका अनुपात वाला है। क्या वाला है, अनुपात मतलब जो इसका संगत हो गया। हाँ पहले संगत कोण दिखाए, कोण B बराबर Q और दूसरा देखिए इसका जो भुजा का ये भी कोण जो हम डाले, तो कोण M बराबर कोण M बराबर 90 डिग्री, यानी दो कम से कम कोण आपका संगत कोण जो है समान दिखा देना चाहिए। तो दो हो गए, AB बराबर Q जो दिया है और दूसरा जो हम लोग रचना की है, यहाँ पर रचना की, रचना मतलब वो लंब डाला गया। तो ये कोण AM जो है कोण M के समान है और वो कितना 90 डिग्री है जो हम लोग रचना की है। तो इससे हम लोग क्या हो गया, ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो यही लिखे त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज PQR, मतलब ये दोनों छोटा त्रिभुज को समरूप कर दें। और समरूप होने से कंडीशन ये वाला है, जैसे यहाँ पर हम लोग दिया समरूप, तो दो कंडीशन होता है, पहला तो संगत कोण समान होता है, दूसरा इसका संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों छोटा त्रिभुज में लिखिए, तो AB बटा PQ बराबर लिख सकते हैं AM बटा PM, इसी का तो काम है, इसको हम लिख देते हैं AM बटा PM बराबर AM बटा Q। अब इसको समीकरण नंबर 3 देते। अब ये जो समीकरण नंबर 3 है ना,
इसका मान को हम लोग इस समीकरण नंबर 2 में बैठा है, इसीलिए लिखे 2 और 3 से। तो देखिए 2 में हम लोग क्या था, ए बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर, ए सी बटा पी आर, और यहाँ पर ए बटा पी क्यू तो आ चुका है ना, तो इसी के बराबर कितना ए एम बटा पी एन, इसके जगह पर आप ए एम बटा पी एन भी लिख सकते, इसलिए एम बटा पी एन बराबर देखिए ए बी बटा पी क्यू और फिर ए बी बटा पी क्यू बराबर ये, तो 2 और 3 से इसको लिख दो, इसका समीकरण नंबर 4 दे दो। अब आगे कुछ नहीं किया, आगे देखिए ये वाला जो लिखे क्षेत्रफल ए बी सी बटा पी क्यू आर, इसी का वैल्यू हम लोग बैठा है, तो क्या लिखे बी सी बटा क्यू आर गुना ए एम बटा पी एन, देखिए यहाँ पर देखिए ए एम बटा पी एन है, ए एम बटा पी एन इसके बराबर होगा, ए बी बटा पी क्यू इसका भी बराबर होगा, तो इसी को हम लोग बी सी बटा क्यू आर भी बराबर लिख सकते हैं, तो इसके जगह बी सी बटा क्यू आर बैठा, तो बी सी गुना बी सी, तो बी सी का पार्ट 2 और क्यू आर का पार्ट 2। अब यही देखिए कंडीशन आपको दिखाना था, अब ये एक कंडीशन हो गया, तो इसके अनुसार क्या होगा, ये आगे का तीनों कंडीशन सब लोग होगा, ये समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 से कहना मतलब क्या है कि ए बी बटा क्यू आर बी सी बटा क्यू आर की जगह ए बी बटा पी क्यू भी लिख सकते हैं, और ए बी बटा पी क्यू की जगह ए सी बटा पी आर भी लिख सकते हैं, इसका वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, तो इसका हम लोग सिद्ध हो गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो इस थ्योरम का आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और इस तरीके से हम लोग आज का थ्योरम को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।